Today's topic is variation of atomic radius along the group and along the period. So first of all we learn about variation along the period. So according to our earlier videos, these three factors affect the atomic radius trend. So we have to understand this three factor, how it affect the atomic radius. So first of all, you know what is atomic radius. Atomic radius is the nucleus and this is electron. The distance between nucleus and electron is known as atomic radius. So what nuclear charge effect on atomic radius? What happened? What is meant by nuclear charge? Nuclear charge is the charge of proton, and due to this positive charge is attract the electron. It attract the electron, and if nuclear charge is increased, then atomic radius will increase or decrease? Definitely decrease. Do you understand? क्या होता है कि न्यूक्लियस का अगर चार्ज बढ़ गया, न्यूक्लियस का चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. अगर ये पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ गया तो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ, और ज्यादा खींचेगा, और पावर बढ़ेगा और खींचेगा, और ज्यादा पावर बढ़ेगा और खींचेगा. तो ये न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ेगा उतना वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, और जितना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा उतना एटॉमिक रेडियस कम होगी. मींस न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज द एटॉमिक रेडियस. तो ये जो ट्रेंड है इसमें मैं डाउन एरो दिखाता हूं कि न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज हो गया तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा. ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज हुआ तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा. तो अलोंग द पीरियड क्या होता है वो देख लेते हैं कि अलोंग द पीरियड, सपोज मैं फॉर एग्जांपल ये सेकंड वाला पीरियड ले लेता हूँ. लिथियम के बाद बेरिलियम के बाद बोरॉन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. तो इसका जो प्रोटॉन है, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 है, यानी इसके प्रोटॉन पे 3 चार्ज है. और नियॉन का नंबर ऑफ प्रोटॉन 10 है, यानी इसके न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन है, 10 चार्ज है. तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचते जाएगा. लिथियम का इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, फिर बेरियम का और करीब आएगा क्योंकि इसका पावर बढ़ गया, फिर बोरॉन का और करीब आएगा, कार्बन का और करीब आएगा, ऐसे करते करते नियॉन का और करीब आएगा क्योंकि नियॉन पे इलेक्ट्रॉन यानी प्रोटॉन बढ़ गए हैं. तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस. देन नंबर ऑफ शेल का क्या इफेक्ट होगा? नंबर ऑफ शेल का क्या इफेक्ट एटॉमिक रेडियस पे होगा, फिर पीरियोडिक ट्रेंड पे कैसा रहेगा वो देखते हैं. कि नंबर ऑफ शेल क्या है? ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहा है. 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल. अगर शेल नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगी. अगर एक ही शेल है तो एटॉमिक रेडियस यहाँ पे ही रहेगी. अगर 2 शेल है तो एटॉमिक रेडियस यहाँ जाएगी. अगर 3 शेल है तो एटॉमिक रेडियस यहाँ जाएगी. 4 शेल है तो एटॉमिक रेडियस फिर से बढ़ेगी. तो नंबर ऑफ शेल अगर बढ़े तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है. ठीक है, नंबर ऑफ शेल बढ़े तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है. और अलोंग द पीरियड क्या होता है? सपोज लिथियम, कार्बन और नियॉन, ऐसे 3 ही देते बीच में. अलोंग द पीरियड क्या होता है? नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल कम होते हैं, या नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहते हैं, ये देखना पड़ेगा. अलोंग द पीरियड क्या होता है? लिथियम का जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 है. कार्बन का 1s2 2s2 2p2 और नियॉन का 1s2 2s2 2p6. ये है नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो अब इसमें देखिए नंबर ऑफ शेल कितने हैं. लिथियम में नंबर ऑफ शेल कितने हैं? 2 ही है. हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो 2 ही है. कार्बन में नंबर ऑफ शेल कितने हैं? नंबर ऑफ शेल 2 ही है, उसमें हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 ही है. नियॉन में कितने नंबर ऑफ शेल है? नंबर ऑफ शेल 2 ही है. तो हमें यह ऑब्जर्वेशन मिल गया कि अलोंग द पीरियड कौन सा भी रहे, लिथियम से लेके जाओ कि सोडियम से लेके आप क्रिप्टॉन, आर्गन तक जाओ, तो वो जो है नंबर ऑफ शेल अलोंग द पीरियड कांस्टेंट रहते हैं. इसमें भी 2 है, लिथियम में भी 2 है, कार्बन में भी 2 है और नियॉन में भी 2 ही नंबर ऑफ शेल है. तो एक बात, पहली बात नंबर ऑफ शेल की, कि नंबर ऑफ शेल अगर बढ़ते गए तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, लेकिन अलोंग द पीरियड नंबर ऑफ शेल सेम ही रहते, कांस्टेंट ही रहते, यानी 2 ही रहेंगे.
सभी एलिमेंट में नंबर ऑफ शेल 2 ही है, तो नंबर ऑफ शेल एटॉमिक रेडियस बढ़ाता है, लेकिन नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट है कहाँ पे, अलोंग द पीरियड में। और नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट होने से नंबर ऑफ शेल एटॉमिक रेडियस पे कुछ भी इफेक्ट नहीं करता। तो ये जो फैक्टर है उसे हम लिखते हैं कांस्टेंट। ये फैक्टर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ शेल। अब शील्डिंग इफेक्ट देखते हैं। शील्डिंग इफेक्ट को अच्छे से समझ लीजिए हमारे प्रीवियस लेक्चर में फैक्टर अफेक्टिंग में। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि शील्डिंग इफेक्ट इनर शेल की वजह से आता है। जितने नंबर ऑफ इनर शेल बढ़ेंगे उतना शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। अब यहाँ पे हमारा जो दूसरा पीरियड है उसमें हमने देखा कि शील्डिंग 2 ही नंबर ऑफ शेल है और वो कांस्टेंट रहते हैं, तो इनर शेल भी कांस्टेंट ही रहेंगे, यानी इसका शील्डिंग इफेक्ट भी कांस्टेंट रहता है। शील्डिंग इफेक्ट अलोंग द पीरियड कांस्टेंट रहता है, इसलिए शील्डिंग इफेक्ट का भी इस पे एटॉमिक रेडियस पे शील्डिंग इफेक्ट का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी शील्डिंग इफेक्ट भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस पे जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो है न्यूक्लियर चार्ज। ये न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है इसलिए एटॉमिक रेडियस कम होता है। नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहता है इसलिए वो एटॉमिक रेडियस पे कुछ इफेक्ट नहीं करता। शील्डिंग इफेक्ट भी कांस्टेंट रहता है इसलिए वो भी एटॉमिक रेडियस पे कुछ इफेक्ट नहीं करता। अगर तीनों का ओवरऑल देखें, ओवरऑल एटॉमिक रेडियस पे अगर हम इफेक्ट देखें तो क्या होता, 2 कांस्टेंट है और ये कम कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज कम कर रहा है और 2 कांस्टेंट है, यानी ओवरऑल इफेक्ट डिक्रीज एटॉमिक रेडियस। ओवरऑल इफेक्ट अगर देखें तो एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इस चीज को कंफर्म कर लेना। हम जूम के क्लास में इसको और डिटेल में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये लेक्चर सुन के रखना, फिर वहां पे अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस का डिक्रीज हो रहा है। अब एटॉमिक रेडियस जो डिक्रीज हो रहा है उसको हमें लिखना है। अब उसका नंबर याद नहीं करना है, हमें सिर्फ ग्राफ निकालना सीखना है। ठीक है, तो ग्राफ कैसे निकालते हैं एटॉमिक रेडियस का। एक एक्सिस होती है जो होती है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है, और दूसरी एक्सिस होती है जो होती है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस दोनों का भी ट्रेंड सेम ही रहता है, लेकिन कैटियन का रेडियस कम होता है न्यूट्रल एटम से। तो अलोंग द ये न्यूक्लियर चार्ज ये इफेक्ट कर रहा है जो एटॉमिक रेडियस को कम कर रहा है, बाकी के 2 इफेक्ट कांस्टेंट है। अब इसको हमें लिखना है। अब डिक्रीज होगा यानी ग्राफ तो डिक्रीज में आएगा। जैसा पहला एटम है, अब इसको हम फिक्स डिस्टेंस दे देते हैं, ये हो गया लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन के बाद कार्बन के बाद नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन के बाद नियॉन। ऐसा मैंने फिक्स कर दिया इसको। अब मुझे इसका ग्राफ निकालना है। तो ग्राफ निकालते समय क्या होता है, देखो लिथियम बेरिलियम ये s ब्लॉक एलिमेंट है, और फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये p ब्लॉक एलिमेंट है। नियॉन भी p ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन वो इनर्ट गैस कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इसमें मैंने 3 कैटेगरी कर ली। ठीक है, इस कैटेगरी को याद रखो कि लिथियम और बेरिलियम ये जो है ये s ब्लॉक एलिमेंट में आता है, ये p ब्लॉक एलिमेंट में कर लिए, और ये इनर्ट गैस में मैंने रखा, और ये एक सिंपल इनर्ट गैस में रखा। तो हमें डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखाते समय ये हमारे माइंड में होना चाहिए कि लिथियम से लेके बेरिलियम तक डिक्रीज अच्छा होता है, बेरिलियम से लेके बोरॉन तक भी डिक्रीज का ट्रेंड वही रहता है। ठीक है, और फिर बोरॉन से लेके फ्लोरीन तक ये जो p ब्लॉक एलिमेंट है इसमें जो डिक्रीज का ट्रेंड है, ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसा इसका स्लोप कम हो जाता है फ्लोरीन तक। कहाँ से, बोरॉन से लेके सपोज बोरॉन का यहाँ पे रखा हमने इसको, यहाँ पे ये यहाँ पे, तो फिर बोरॉन से लेके फ्लोरीन तक ग्राफ जो होता है, जो उसका स्लोप होता है वो कम हो जाता है। फ्लोरीन तक इसका स्लोप कम हो जाता है, और नियॉन में फिर से जो डिक्रीज है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमें ग्राफ निकालना है। ग्राफ निकालते समय क्या करना है कि
लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इसमें जो स्लोप है वो स्लोप अच्छा रखना है, ज़्यादा रखना है। बोरॉन के बाद स्लोप कम हो जाता है, स्लोप रहता है, कांस्टेंट भी नहीं जाता लेकिन स्लोप कम हो जाता है। और फ्लोरीन के बाद नियॉन के फिर से डाउन आता है। तो इस तरह ये ग्राफ को हम निकालते हैं। ग्राफ को कैसे निकालते हैं ये भी याद रखो, और इसको एटॉमिक नंबर याद रखने से अच्छा सीधा ग्राफ से ही दिखा देना कि ग्राफ में कैसे डाउनफॉल आता है। तो ये हो गया एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड। एटॉमिक रेडियस क्या होते जा रही है? कम होते जा रही है। लिथियम की एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, नियॉन की रेडियस कम हो गई है। तो अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीज। नाउ अलोंग द ग्रुप तीन फैक्टर फिर से हम देखेंगे, न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ शेल और शील्डिंग इफेक्ट। तो न्यूक्लियर चार्ज में क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज को अगर हम देखें, न्यूक्लियर चार्ज को देखो अलोंग द ग्रुप क्या होगा, लिथियम का एटॉमिक नंबर अगर लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो सोडियम का 11 है तो इसका 19 है, ठीक है। एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा है। तो अलोंग द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। इसको विजुअलाइज करो आंखों के सामने कि ये न्यूक्लियस का पावर बढ़ते जा रहा है। अगर न्यूक्लियस का पावर बढ़ेगा, उसका चार्ज बढ़ेगा, उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? वो खींचेगा अपने तरफ। अगर वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा स्ट्रांगली खींचेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है, ये बात। दूसरी, नंबर ऑफ शेल। अब नंबर ऑफ शेल में क्या होता है कि न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस के बाजू में फिर शेल 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जितना नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा उतना एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। तो अलोंग द ग्रुप नंबर ऑफ शेल बढ़ता है, ये बात याद रखो। अलोंग द ग्रुप नंबर ऑफ शेल बढ़ता है, अलोंग द पीरियड नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहता है। तो अलोंग द ग्रुप में क्या होता है, यहाँ इसमें कितने शेल है? इसमें 2 शेल है, इसमें 3 शेल है, इसमें 4 शेल है, इसमें 5 शेल है, इसमें 6 शेल है, इसमें 7 शेल है। तो अलोंग द ग्रुप नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, पहले लिथियम में अगर 2 शेल है, सोडियम में 3 शेल, लिथियम में 2 ही शेल है, सोडियम में 3 शेल हो गए, पोटेशियम में 4 शेल हो गए, फिर रुबिडियम में 5 शेल हो गए। तो अब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। तो नंबर ऑफ शेल ये फैक्टर क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ा रहा है, यानी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है। ये फैक्टर एटॉमिक रेडियस को इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ शेल। अब शील्डिंग इफेक्ट देखते हैं। अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट किसके वजह से आता है? शील्डिंग इफेक्ट आता है इनर शेल के वजह से। देखो 5वां शेल है तो 5वें शेल में कितने शेल का शील्डिंग इफेक्ट आएगा? 4 शेल के, क्योंकि उसके अंदर 4 शेल है, 1 2 3 4। चौथा अगर शेल है तो चौथे शेल को कितने शेल का शील्डिंग इफेक्ट आएगा? 3 शेल का। तीसरा शेल है तो उसको शील्डिंग इफेक्ट कितने शेल का आएगा? 2 शेल का। अगर पहला शेल है तो इसको शील्डिंग इफेक्ट ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई शेल नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं, सोडियम के लिए 2 है, पोटेशियम के लिए 3 है, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ने से इनर शेल भी बढ़ते हैं, और इनर शेल बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। तो अलोंग द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। तो ये शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम होता है कि ज्यादा होता है? कम होता है। यानी सपोज इलेक्ट्रॉन यहां पे है, अब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया तो ये जो न्यूक्लियस उसको खींच रहा है वो फोर्स कम हो जाएगा। अगर ये खींचने का फोर्स कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर जाएगा। फिर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया, फिर ये न्यूक्लियस का जो पावर है वहां तक पहुंचता नहीं है, फिर वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन मूव होता है। तो शील्डिंग इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दूर दूर जाता है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से इलेक्ट्रॉन दूर दूर जाता है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस का पावर जो है अट्रैक्टिव पावर वो इलेक्ट्रॉन पे कम होता है। तो शील्डिंग इफेक्ट अलोंग द ग्रुप बढ़ते जा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, और इसलिए शील्डिंग इफेक्ट एटॉमिक रेडियस बढ़ा रहा है। ये चीज शील्डिंग इफेक्ट एटॉमिक रेडियस को क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हम 3 फैक्टर का ओवरऑल अगर देखें, तीनों भी फैक्टर को अगर हम कंबाइन करें कि न्यूक्लियर चार्ज की वजह से तो एटॉमिक रेडियस कम होना चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ शेल से एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, और शील्डिंग इफेक्ट से भी एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, तो तीनों का अगर कॉम्बिनेशन किया तो हमें ऐसा कंक्लूजन मिलता है या ऐसा ऑब्जर्वेशन मिलता है कि अलोंग द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज।
अलोंग द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, क्योंकि एक फैक्टर एटॉमिक रेडियस को डिक्रीज कर रहा है लेकिन बाकी के दो फैक्टर एटॉमिक रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए तीनों भी फैक्टर का अगर कॉम्बिनेशन लिया तो एटॉमिक रेडियस अलोंग द ग्रुप इंक्रीज होती है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस अलोंग द ग्रुप इंक्रीज होती है। अब इसका ग्राफ कैसे लिखा जाए, तो ग्राफ लिखते समय फिर से वही है कि अलोंग द ग्रुप अब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है, हम ग्राफ निकालेंगे एटॉमिक रेडियस वर्सेस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक रेडियस वर्सेस एटॉमिक नंबर। अब इस ग्राफ में देखो ये ग्राफ कैसे निकाला जाएगा। अब जैसे एक ग्रुप का हमने एलिमेंट लिया लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब यहां पे क्या होगा, एटॉमिक नंबर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। अब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा तो लिथियम से लेके सोडियम तक अच्छा इंक्रीज होता है, सोडियम से लेके पोटेशियम तक भी अच्छा इंक्रीज होता है, लेकिन पोटेशियम के बाद डी ब्लॉक एलिमेंट लग जाते हैं, स्कैंडियम वगैरह लग जाता है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट बीच में आने से फिर ये जो रुबिडियम, सीजियम उसके नीचे वाले है, इसका ग्राफ थोड़ा सा जो स्लोप है वो कम हो जाता है, बढ़ने का स्लोप कम हो जाता है। तो इसलिए ये ग्राफ ऐसा आता है, ये लिथियम, ये सोडियम, ये पोटेशियम, पोटेशियम तक जो ग्राफ है इंक्रीज का वो शार्प है। पोटेशियम के बाद जो रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम का जो ग्राफ है उसमें थोड़ा सा कर्व कम हो जाता है। तो इस चीज को याद रखना और ग्राफ को ऐसे ड्रॉ करना। तो ये हो गए वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस अलोंग द ग्रुप अलोंग द पीरियड। अब 2 मिनट में इसको रिवाइज कर लेते हैं। अब देखो कि एटॉमिक रेडियस हमें देखना है, एटॉमिक रेडियस न्यूक्लियर चार्ज, ये जो फैक्टर है वो एटॉमिक रेडियस को अलोंग द पीरियड क्या कर रहा है, कम कर रहा है। और वही अगर ग्रुप में भी देखें तो ग्रुप में भी एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो एटॉमिक रेडियस कम। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज यानी पावर उसका इलेक्ट्रॉन खींचने का, वो जितना बढ़ेगा उतना एटॉमिक रेडियस कम कम होते आएगी। दूसरा नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल क्या होता है कि अलोंग द पीरियड नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहती है, यानी अलोंग द शेल नंबर ऑफ अलोंग द पीरियड नंबर ऑफ शेल बढ़ती नहीं है। अगर ऐसा हम देखें सभी ग्रुप सभी पीरियड में तो नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहती है। सेकंड पीरियड में 2 ही नंबर ऑफ शेल रहेगी, तीसरे पीरियड में 3 ही नंबर ऑफ शेल रहेंगे, चौथे पीरियड में 4 ही नंबर ऑफ शेल रहेंगे। तो इसलिए नंबर ऑफ शेल ये जो फैक्टर है वो लागू नहीं होता है या कांस्टेंट रहता है। लेकिन अलोंग द ग्रुप नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं और नंबर ऑफ शेल बढ़ने से एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, एटॉमिक रेडियस को ये बढ़ाता है सेकंड फैक्टर नंबर ऑफ शेल। शील्डिंग इफेक्ट अगर हम देखें कि अगर नंबर ऑफ शेल अगर कांस्टेंट है तो शील्डिंग इफेक्ट भी कांस्टेंट रहता है। कब, अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट है, इनर शेल कांस्टेंट है। अगर अलोंग द ग्रुप देखें, अलोंग द ग्रुप देखें तो क्या होता है कि नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से क्या होगा कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया, यानी वो न्यूक्लियर फोर्स को अगर वो रोक रहा है तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से वो जो इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर है वो कम हो जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट से वो न्यूक्लियर फोर्स कम होता है और न्यूक्लियर फोर्स कम होने से इलेक्ट्रॉन और दूर दूर जाते जाता है। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दूर जाता है और दूर जाने से एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता है। तो शील्डिंग इफेक्ट अलोंग द पीरियड तो कांस्टेंट रहता है लेकिन अलोंग द ग्रुप बढ़ाता है। अगर दोनों का ओवरऑल देखिए, अब इसका देखो ओवरऑल में क्या हो रहा है कि एक इफेक्ट डिक्रीज कर रहा है, बाकी के 2 इफेक्ट कांस्टेंट है, तो ओवरऑल डिक्रीज हो जाता है, एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड डिक्रीज होता है। अगर ग्रुप में अगर हम देखें तो ग्रुप में क्या होता है कि एक डिक्रीज कर रहा है लेकिन 2 क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो ओवरऑल इफेक्ट अगर हम देखें तो वो हो जाता है इंक्रीज। तो एक डिक्रीज हो रहा है तो बाकी अलोंग द पीरियड डिक्रीज हो रहा है, अलोंग द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। तो आपको इस पिक्चर को कंफर्म करना पड़ेगा कि एटॉमिक रेडियस पीरियोडिक टेबल जब हम देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल में हमेशा देखना कि अलोंग द पीरियड क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाती है, यानी ऐसा रहता है वो।
और अलॉन्ग द ग्रुप अगर देखें तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती जाती है, अलॉन्ग द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ती है और अलॉन्ग द पीरियड एटॉमिक रेडियस कम होती है। तो इस चीज को कंफर्म कर लेना, उसके पीछे का रीजन भी आपको लिखना है, नोट्स में पढ़ लेना, यही टॉपिक यही वर्डिंग नोट्स में यूज किए हुए हैं और बाकी का डिस्कशन हम जूम में करेंगे। तो ऑल द बेस्ट।